अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर जुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.7 और एक्सरसाइज 4.7 जो है इसके अंदर हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन हैं, इनको हमने फैक्टराइज करके फिर इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, देखें स्क्वायर रूट जैसे हम आम नंबर्स का फाइंड करते हैं, यहाँ पे जो है हमें पॉलिनोमियल्स हैं, इनको थोड़ा फैक्टराइज करके सबसे पहले स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे और फिर इनका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं इस क्वेश्चन के अंदर विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी फार्मूला यूज करके इसको सबसे पहले मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिखता हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम फार्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो इसके ज़रिए स्टैंड फार्मूला के ज़रिए हम सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे और फिर एट द एंड जो है इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले देखें ये सारी वैल्यू जो है इस फार्मूला के नीचे मैं कॉपी कर देता हूँ। देखें यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है 16y स्क्वायर, तो इसको ए स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो इसको अगर स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो आ जाएगा हमारे पास 4y का होल स्क्वायर। 16y स्क्वायर आ जाएगा, 16 आ जाएगा 4 का स्क्वायर और साथ में y का भी स्क्वायर है तो 4y और इन दोनों का आ जाएगा होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करें ना, 4y का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और y का स्क्वायर आ जाएगा y स्क्वायर। तो इसी टर्म को मैंने इस फॉर्म में स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। ओके, अब b का स्क्वायर क्या आ जाएगा, b हमारे पास है 49 आ जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वायर। यहाँ पे b स्क्वायर की जगह आ जाएगा 49 यानी 7 का स्क्वायर और a स्क्वायर की जगह आ जाएगा हमारे पास 16y स्क्वायर की जगह 4y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सेंटर में होता है -2ab, तो -2a एंड b। a आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से, ये क्या है हमारे पास 4y, तो यहाँ पे भी हम 4y ही पुट करेंगे और यहाँ पे b क्या आ जाएगा 7, यहाँ पे भी हम 7 ही पुट करेंगे। तो a स्क्वायर यहाँ पे हमने बना लिया इस वैल्यू से और ये b स्क्वायर और 2ab क्या आ जाएगा हमारे पास 2a यहाँ से और b यहाँ से आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करें ना तो 7 2 14 एंड 14 4 आ जाएगा हमारे पास 56। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 2 4 8 एंड 8 7 आ जाएगा 56। तो 56y आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि अब हम इस फार्मूला के ज़रिए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 4y स्क्वायर माइनस 2 4y 7 प्लस 7 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा हमारे पास 4y माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी यहाँ से a और b लेके को सब्ट्रैक्ट करके उनका होल स्क्वायर आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे 4y माइनस 7 और इन दोनों का आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम a देखेंगे, यहाँ से b, वो यहाँ पे a और b की जगह पुट कर लेंगे और इन दोनों का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। अब जो है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4y माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब देखें ये स्क्वायर रूट जो है ये इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, हमारे पास जस्ट रह जाएगा 4y माइनस 7 और स्क्वायर रूट हमने इसका फाइंड किया। तो अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये आपके पास प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। ठीक है, यानी प्लस 4y माइनस 7 भी हो सकता है और माइनस 4y माइनस 7 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों ही साइंस इसके आंसर के साथ आ जाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास इस पॉलिनोमियल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ फार्मूला जो है इसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। जब लिख लिया तो हम फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट इस सारी वैल्यू का क्या आ जाएगा 4y माइनस 7। तो अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन 2 की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने फैक्टराइज करना है और फिर जो है इसका स्टूडेंट हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे इन तीनों टर्म्स के अंदर स्टूडेंट हमारे पास a स्क्वायर जो है ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे a पावर 4 है, यहाँ a पावर 3 है और यहाँ पे a का स्क्वायर है। तो हम तीनों में से हम a जो है a स्क्वायर जो है ये कॉमन ले लें। ये तीन टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स में से a स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ पे रह जाएगा 25a स्क्वायर माइनस 30। अब a क्यूब है, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो जस्ट रह जाएगा a, प्लस आ जाएगा हमारे पास 9
और ए स्केयर कॉमन आ गया तो यहाँ पे जस्ट 9 ही रह जाएगा, ए स्केयर यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमने इन तीनों जो टर्म्स हैं इनमें से ए स्केयर हमने कॉमन ले लिया। अब इसको स्केयर की फॉर्म में लिखते हैं तो आ जाएगा हमारे पास ए स्केयर और ये आ जाएगा स्वयं हमारे पास। देखिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्केयर। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम स्केयर की फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 ए स्केयर 5a का होल स्केयर और यहाँ पे लास्ट टर्म जो हमारे पास बी स्केयर है यानी 9, ये आ जाएगा हमारे पास 3 का स्केयर। ओके, फिर आ जाएगा सेंटर में हमारे पास -2a एंड b। ए क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 5a और b क्या आ जाएगा हमारे पास 3। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये a स्केयर बन जाएगा, ये 9b स्केयर बन जाएगा और 2ab आ जाएगा हमारे पास 2a यहाँ से आ जाएगा 5b आ जाएगा यहाँ से 3। इनको सॉल्व करें ना तो 5 टू द 10 3 द 30 ये देखेंगे हमारे पास सेम वही वैल्यू आती है इसको सॉल्व करने से। तो इसका मतलब है ये हम जो है इसको हम a माइनस बी के होल स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे a स्केयर माइनस 2b प्लस बी स्केयर a माइनस बी के होल स्केयर के इक्वल होता है, इसी तरह से इस सारी वैल्यू की जगह भी आ जाएगा हमारे पास 5a और -3 का होल स्केयर। तो 5a माइनस 3 इसका आ जाएगा होल स्केयर। यहाँ से हम देखें ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर होता है ए माइनस बी का होल स्केयर, यानी यहाँ से हम ए लेंगे यहाँ से बी लेंगे, दोनों को माइनस करके उनका स्केयर ले लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से इसको हम इस फार्मूला के अकॉर्डिंग यूँ हम लिखें तो यहाँ से a यानी 5a ले लेंगे और यहाँ से b यानी 3 और यहाँ पे सेंटर माइनस का साइन और इन दोनों का आ जाएगा होल स्केयर। तो इस तरह से फ्रेंड हमारे पास ये अगर a माइनस बी के होल स्केयर के इक्वल आता है तो ये वैल्यू भी हमारे पास 5a माइनस 3 के होल स्केयर के इक्वल आ जाएगा। अब इसके ऊपर भी स्केयर है, इसके ऊपर स्केयर है, दोनों का लेते हैं हम लास्ट में स्केयर रूट, क्योंकि हमने लेना स्केयर रूट ही था। तो यहाँ पे a स्केयर आ जाएगा और ये 5a माइनस 3 का होल स्केयर आ जाएगा। ये दोनों स्केयर, एक a का स्केयर और एक यहाँ पे इस ब्रैकेट के ऊपर जो स्केयर है, ये दोनों इस स्केयर रूट से कट देंगे हमारे पास। तो यहाँ पे स्केयर रूट की वजह से ये सारे स्केयर इसके ऊपर से रिमूव हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ a इंटू 5a माइनस 3 जो है ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको एक्सपेंड भी कर लें तो हमारे पास इसको एक्सपेंड करने के बाद a 5a से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा हमारे पास 5a स्केयर और यहाँ पे -3 है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी इस आंसर को लिख सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 और इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमें ये क्वेश्चन गिवन है। तो इस क्वेश्चन का भी हमने स्टूडेंट फाइंड करना है स्क्वायर रूट, लेकिन उससे पहले हम इसको फैक्टराइज करके सबसे पहले एक स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर ये रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे वाई के लेट y जो है वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर के। तो स्टूडेंट ये अगर हमारे पास y के इक्वल आ जाएगा तो हम यहाँ पे अब इस सारे की जगह पुट कर लेते हैं y और इसका स्क्वायर है तो आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर। ठीक हो गया, और फिर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 4 और इस सारी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास y, तो आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू वाई और लास्ट में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास +4। ओके, तो ये स्टूडेंट जो है सिचुएशन आ जाएगी। यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर लिया y, तो यहाँ पे भी y आ जाएगा और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा +4 और इस सारी वैल्यू की जगह भी क्या आ जाएगा y और फिर आ जाएगा +4। हमने सिंपली क्या किया, ये जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर, इसको y के इक्वल कर लिया और इनकी जगह हमने सारों की जगह y पुट कर लिया। सब की जगह y स्क्वायर +4 और इस सब की जगह y और फिर +4 आ जाएगा। ओके, तो ये स्टैंड सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर +4y और +4। ओके, अब इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो आ जाएगा हमारे पास y का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा +2 का स्क्वायर। यही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया। यहाँ पे मैं इसको मेंशन भी कर लेता हूँ, a स्क्वायर +2ab प्लस बी स्क्वायर जो है वो होता है हमारे पास a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास ये वाई स्क्वायर +4y+4 जो है ये स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। सबसे पहले a का स्क्वायर आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास b का स्क्वायर, फिर आ जाएगा +2ab, तो +2a आ जाएगा हमारे पास यहाँ से y और b आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 2। ये फार्मूला होता है 2ab, जो a यहाँ पे होता है वही हम यहाँ पुट करते हैं, जो b यहाँ पे आता है वही यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे y
स्केयर था तो y का होल स्केयर आ जाएगा, और यहाँ पे 4 है तो ये 2 का स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सेंटर में 2ab की जगह 2, यहाँ से y और यहाँ से 2 पुट कर लेंगे, ठीक है। और अब इस सब की जगह आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास y और प्लस 2 का होल स्केयर। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास लास्ट में जो है वो ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसका स्केयर रूट लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ y प्लस 2, और स्केयर रूट लेने से ये स्केयर रूट से कट जाएगा तो आ जाएगा y प्लस 2। अब y की वैल्यू जो हमने शुरू में लेट की थी वो अगेन से हम यहाँ पे y की जगह पुट कर लेते हैं। y की जगह हमने क्या अज्यूम किया था, x स्केयर माइनस 1 ओवर x स्केयर, तो यहाँ पे y की जगह हम लिख लेंगे x स्केयर माइनस 1 ओवर x स्केयर और साथ में आ जाएगा प्लस 2। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। लास्ट में हमने क्या करना है, इस सब को स्केयर की फॉर्म में लिख के स्केयर रूट से कट जाएगा, लास्ट में आ जाएगा y प्लस 2, और y की जगह हम दोबारा से यही वैल्यू पुट कर लेते हैं जो हमने शुरू में एज्यूम की थी। वो क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स के माइनस 1, तो यहाँ पे y की जगह एक्स के माइनस 1 और x के पुट कर लेंगे, और साथ में 2 है तो 2 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास स्केयर रूट जब रिमूव हुआ तो यहाँ पे इन दोनों के साथ प्लस और माइनस दोनों के साइन आएंगे, और इसी तरह से यहाँ पे भी हमने y की वैल्यू तो पुट कर ली, लेकिन साइन जो है स्केयर रूट रिमूव करने के बाद हमारे पास प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास प्लस माइनस एक्स स्केयर माइनस 1 और एक्स स्केयर प्लस 2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है ए स्केयर प्लस 1 ओवर ए स्केयर माइनस 8a माइनस 1 ओवर ए प्लस 14, ठीक है। तो ये स्टूडेंट जो है हमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे गिवन है, इसको हम करते हैं सॉल्व, और इसमें जो है हम वैसे ही प्रीवियस मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो है स्टूडेंट हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ए स्केयर प्लस 1 ओवर ए स्केयर है और यहाँ पे ए माइनस 1 ओवर ए है। तो इसको स्टूडेंट सबसे पहले हम थोड़ा सा कर लेते हैं फैक्टराइज, और फैक्टराइज कुछ इस तरह से करेंगे कि हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको जो है y के लेट कर ले, ठीक है। यानी यहाँ पे y किसकी इक्वल आ जाएगा हमारे पास a माइनस 1 ओवर ए, ठीक है। y स्केयर किसकी इक्वल आ जाएगा, a स्केयर माइनस 1 ओवर ए स्केयर। तो ये हमारे पास वैल्यू गिवन है y की। अब हम क्या करते हैं, इसका लेते हैं हम स्केयर, तो दोनों तरफ जो है y का हम क्या ले लेते हैं स्केयर, a माइनस 1 ओवर ए, ये तो स्टूडेंट हमें गिवन है, यहाँ से इसको हमने लेट कर लिया y। अब हम y स्केयर फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे दोनों तरफ y स्केयर आ जाएगा और यहाँ पे भी a माइनस 1 ओवर ए का आ जाएगा होल स्केयर, यहाँ पे भी y का स्केयर आ जाएगा और यहाँ पे a माइनस 1 ओवर ए का भी क्या आ जाएगा स्केयर। दोनों तरफ जो है हमारे पास स्केयर की फॉर्म में आ गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि y स्केयर तो हमारे पास आ गया, यहाँ पे a माइनस 1 ओवर ए का होल स्केयर हम ओपन कर लेते हैं, तो a माइनस बी का होल स्केयर आता है a स्केयर यानी 1 ओवर ए स्केयर माइनस 2 ए बी, और प्लस b का स्केयर यानी 1 ओवर ए का आ जाएगा हमारे पास स्केयर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमने यहाँ पे a माइनस 1 ओवर ए जो है इसका हमने यहाँ पे स्केयर जो है ये ओपन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे a आ जाएगा स्केयर माइनस 2, ए की जगह आ जाएगा हमारे पास a, और b की जगह आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1 ओवर। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा कि ये a जो है यहाँ पे कट जाएगा, a का स्केयर आ जाएगा हमारे पास a स्केयर, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर ए का होल स्केयर 1 ओवर ए का स्केयर, और माइनस 2 जो है यहाँ पे बाकी रह जाएगा, ठीक है। यानी हम यहाँ पे y स्केयर की जगह क्या पुट कर लेंगे, a स्केयर प्लस 1 ओवर ए स्केयर माइनस 2। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे y हमने लेट कर लिया a माइनस 1 ओवर ए, और y का अगर स्केयर ले लें तो आ जाएगा y स्केयर आ जाएगा a माइनस 1 ओवर ए का होल स्केयर। इसको हम ओपन करें तो ये a स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर, ये a और 1 ओवर ए कट जाएंगे, यहाँ पे जैसे आ जाएगा माइनस 2, ठीक है। वो यहाँ पे मैंने एंड में लिख लिया, और यहाँ पे a का स्केयर आ जाएगा a स्केयर, और 1 ओवर ए का स्केयर आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर ए का होल स्केयर। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने यहाँ पे सारी वैल्यू का स्केयर ले लिया, तो हमारे पास y स्केयर जो है वो ये आ गया, ठीक है। अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन था इसके अंदर जहाँ पे हमारे पास a स्केयर प्लस 1 ओवर ए स्केयर है, इसकी जगह हम क्या पुट कर लेंगे, हम देखें यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप और कर लेते हैं। यहाँ पे ये y स्केयर अगर इस सारे के इक्वल है कि y स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस 1 ओवर ए स्केयर माइनस 2, तो a स्केयर प्लस 1 ओवर ए स्केयर किसकी इक्वल आ जाएगा, ये माइनस 2 हम इस तरफ ले जाएंगे तो y स्केयर प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास a स्केयर प्लस
1/a² के इक्वल। ठीक हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट हमने y को अगर a-1/a हमने एज्यूम किया है तो इसका स्केयर जो है वो आ जाएगा हमारे पास a² + 1/a² y² + 2 के। अब हम क्या करेंगे, यही वैल्यू जो हैं हम इस क्वेश्चन के अंदर जो है यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास a² + 1/a², इसकी जगह आ जाएगा y² + 2 और यहाँ पे आ जाएगा -8 और साथ में आ जाएगा y और प्लस आ जाएगा 14। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको ब्रैकेट को ओपन करें तो आ जाएगा हमारे पास y² + 2 और -8y और प्लस आ जाएगा हमारे पास 14। तो 14 + 2 आ जाएगा 16। तो y² -8y और प्लस आ जाएगा हमारे पास 16। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखें यहाँ पे y² + 2 और -8y और +14 आ गया। ये +2 और +14 ऐड होके आ जाएगा हमारे पास +16। y² -8y + 16 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जो है हम अब फार्मूला यूज़ करेंगे a² - 2ab + b² = a - b का होल स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a की जगह आ जाएगा हमारे पास y का स्क्वायर, b की जगह आ जाएगा स्वयं हमारे पास 4 का स्क्वायर, सेंटर में आ जाएगा -2a और b। a क्या आ जाएगा यहाँ से y और b क्या आ जाएगा स्वयं हमारे पास यहाँ से 4। तो इस सब को क्लोज करें तो आ जाएगा हमारे पास y - 4 का होल स्क्वायर। ओके, ये स्टूडेंट हमारे पास सारी वैल्यू सॉल्व करके स्क्वायर की फॉर्म में आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हमने इसका फाइंड करना था स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, क्योंकि ये अब स्क्वायर की फॉर्म में आ गई है। अब हम इसका इजीली स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो स्क्वायर रूट लेने से ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास आ जाएगा +- y - 4। ओके, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास आंसर। लेकिन अब यहाँ पे y की वैल्यू जो हमने शुरू में लेट की थी, y जो है स्टूडेंट हमने लेट किया था a - 1/a। तो आखिर में हम यहाँ पे y की जगह पुट कर लेंगे कि y की जगह हम पुट कर लेंगे a - 1/a और लास्ट में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास -4। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हमारे पास आंसर a - 1/a और -4 आ जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके अंदर स्टूडेंट हमें ये क्वेश्चन गिवन है a+2 a+4 a+6 a+8 और +16। तो ये स्टूडेंट जो है इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन इसको सबसे पहले हमने करना है फैक्टराइज। इस तरह की फैक्टराइजेशन जो है हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस के अंदर की थी। तो उसी तरह से स्टूडेंट इसको फैक्टराइज करके सबसे पहले स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं और लास्ट में हम इसका ले लेते हैं स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमें गिवन है a+2 और a+4 a+6 एंड a+8। तो देखें यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यानी a+2 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं a+8 से। ठीक है, और यहाँ पे a+4 को a+6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो a+4 को a+6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 16। इन दोनों को हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इन दोनों के यहाँ पे कोफिशिएंट ऐड करें तो 2 + 8 आता है हमारे पास 10, और इन दोनों को भी हम ऐड करें कोफिशिएंट को तो 6 + 4 आता है 10। तो हम यहाँ पे इस ब्रैकेट के साथ ये ब्रैकेट लिख लेंगे और इसके साथ हम ये लिख लेंगे। रीअरेंज करने के बाद अब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई। सबसे पहले a जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास a+8 से, और फिर +2 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास a+8 से। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या होगा कि a जो है वो a+8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर +2 जो है ये a+8 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से स्टूडेंट हम इसको मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले a जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा a × a+6, +4 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a+6 से, लास्ट में आ जाएगा हमारे पास +16। ओके, अब यहाँ पे इन ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो a से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हमारे पास a², a8 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हमारे पास 8a, 2a से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हमारे पास +2a, और यही 2 8 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हमारे पास +16। ओके, फिर यहाँ पे इस ब्रैकेट को भी ओपन करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास a से मल्टीप्लाई होके a², a6 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हमारे पास 6a, 4a से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हमारे पास 4a, और 4 6 आ जाएगा हमारे पास 24। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट जो है हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास +16। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास a²
प्लस 8 एंड 2 आ जाएगा हमारे पास 10a और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास प्लस 16 और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास ए स्केयर, दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 10a और प्लस आ जाएगा 24 और प्लस 16। अब देखिए यहाँ पे भी ए स्केयर प्लस 10a आ रहा है और यहाँ पे भी ए स्केयर प्लस 10a आ रहा है। इन दोनों की जगह हम लेट कर लेंगे y, तो y आ जाएगा हमारे पास ए स्केयर प्लस 10 का और ए स्केयर प्लस 10a जो है ये आ जाएगा हमारे पास y ए, तो y आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास ए स्केयर प्लस 10 है। इन दोनों की जगह हम क्या पुट कर देंगे y, तो इसकी जगह y पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास y प्लस 16 और फिर यहाँ पे इसकी जगह y आ जाएगा और प्लस आ जाएगा हमारे पास 24, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 16। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 24 से और इसी तरह से प्लस 16 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास y प्लस 24 से। ठीक हो गया, और फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 16। ओके, y से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास y स्क्वायर और y 24 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हमारे पास प्लस 24y। 16y से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास प्लस 16y और फिर यहाँ पे हमारे पास 16 24 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हमारे पास 384। ठीक है, तो 384 जो है स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कर और प्लस आ जाएगा हमारे पास 16। ओके, तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको सॉल्व करते हैं। तो y स्क्वायर इन दोनों की जगह आ जाएगा हमारे पास 24 प्लस 16 आ जाएगा हमारे पास 40y प्लस आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 400। ठीक हो गया, तो अब स्टूडेंट हम यहाँ पे इसको फॉर्मूला की मदद से स्क्वायर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कैसे, हमारे पास आ जाएगा एक दफ़ा y का स्क्वायर, ये a स्क्वायर आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास 400 की जगह 20 का स्क्वायर और लास्ट में सेंटर में आ जाएगा हमारे पास 2a आ जाएगा y और b आ जाएगा हमारे पास 20। तो इस सारे को हम क्लोज करके लिख लेंगे y प्लस 20 का होल स्क्वायर। फ्रेंड याद रहे कि यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ किया है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये सारा था, इसको हमने स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, y यानी a प्लस 400 की जगह 20 यानी 20, तो y प्लस 20 और इसका आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। तो इस सब की जगह हमारे पास ये स्क्वायर की फॉर्म में आ गई। अब हम इसका लेते हैं स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा y प्लस 20 का आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 20। तो साइन प्लस माइनस का दोनों का आएगा, तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास स्क्वायर रूट लेके y प्लस 20। अब y की जगह स्टूडेंट जो हमने स्टार्ट में अज्यूम की थी हम वही वैल्यू जो है यहाँ पुट कर लेते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस y की जगह आ जाएगा हमारे पास, देखिए हमने जो है यहाँ पे y अज्यूम किया था a स्क्वायर प्लस 10a, तो हमारे पास आखिर में आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 20। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस सब को फैक्टराइज करके। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर रूट भी ले लिया, लास्ट में y की जो वैल्यू थी हमने वो भी पुट कर दी, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे तमाम क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त है आपसे, अल्लाह हाफिज़।